जानता हूं कि मैं अकेले आया हूं। यह भी जानता हूं कि उसूलन इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरी नीयत इस हवाले से बिल्कुल साफ है। अचानक से इस तरह रिश्ता मांग लेना वाकई काफी अजीब है, इसीलिए आलिया साहिबा खामोश हैं। सुनने दो मुझे। इन लोगों को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सब लोग हैरान हो गए हैं, लेकिन इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। हर दूसरे दिन तो ये यहाँ मौजूद होता था, हर वक्त चाय पे बुला लेते थे। बस करो, चुप हो जाओ। सलीम साहब उठ गए वहाँ से। सलीम साहब? हाँ। देखा, कहा था ना मैंने आपसे। मुझे मालूम था कि मैली साहब यहाँ किस लिए आ रहे हैं। किराज, चलो आ जाओ, प्लेट्स रखने में मेरी मदद करो। हाँ। सलीम साहब, गुस्सा मत करें प्लीज, रिलैक्स हो जाएं। तुमने हमें बिल्कुल हैरान कर दिया है मैली। हमें इस बात की कोई तवक्को नहीं थी। मैं समझ सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा कि मेरा अब इस घर में इस तरह आना यानी जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरा और एपिक का ये जो ताल्लुक बन गया है, ये सब आप लोगों की दी हुई इज्जत अफजाई के साथ गलत होगा और ये आपका हक है। मैली साहब, जैसा कि आपने खुद भी कहा, हर बात का एक उसूल होता है। इन मामलात में फैमिलीज का मिलना जरूरी है। जरूरी यह है कि एपिक इस बारे में क्या सोचती है। मतलब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जिस तरह से वो आए और ये बात कर दी एकदम से, अभी तक आप सब लोग उन्हें जानते ही कितना है। मैली साहब ने जो किया वो बहुत गलत है। आखिर वो खुद को क्या समझते हैं? हाँ, शादी की बात करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अकेले आकर इस तरह की बातें थोड़ी की जाती हैं। हद होती है हर बात की। बस गोंजा। आप चाहें तो उन्हें सबक सिखा सकते हैं, लेकिन गोंजा, मैंने कहा बस। मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत ही कम वक्त में आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। अब तक आपने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है और बहुत साथ दिया है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन शादी की जब बात हो तो इस मामले में हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते। वजह फरमाया। हमारे खानदान में आज भी पहले की सोच राइज है। हमारे खानदान के बड़े बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। शादी के मामले कभी भी इस तरह जल्दी में नहीं किए जाते मैली साहब। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आज जो बातें हुई उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अरे ये क्या, जरा स्टाइल देके खड़े हो भाई। ज़ैनब, तुम भी थोड़ा करीब आ जाओ। चलो ऐसे ही ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग रिबन काट देते हैं। बाबा मैं काटूंगा।
हद है यार, कैंची भी नहीं चल रही अब तो। अभी चल जाएगी कैंची। आपका बहुत शुक्रिया भाई, अब कट जाएगी। हाँ क्यों नहीं। चलो भाई, बहुत मुबारक हो, हमेशा खुश रहो दोनों साथ में। बहुत मुबारक हो। ध्यान से सुनो, तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतारोगी, वरना जानती हो मैं क्या करूंगा। आज रात की जल्दबाजी के लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं। यकीन करें, काश कि मैं पूरी तैयारी के साथ आता आपके पास, लेकिन हर चीज इतनी अचानक हो गई। अगर अब भी आपसे बात ना करता तो आपसे नजरें ना मिला पाता। समझ सकते हैं हम, मगर इस मामले में जल्दी नहीं कर सकते। आपने ठीक फरमाया। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इतनी इज्जत अफजाई का और मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज की शाम बहुत खूबसूरत रही। अपना ख्याल रखिएगा। चलो बैठकर बात करते हैं। एपिक बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। मेली साहब आज ये बात करेंगे, तुम जानती थी बेटा? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। क्या वाकई में? जितना आप हैरान हैं उतना मैं भी हैरान हूँ। मैली ने आज सबको हैरान कर दिया है। वाह भाई, अगर आप इतने हैरान हैं तो मैं आपको इस पर मुबारकबाद देना चाहूंगा। सलीम, क्या अम्मी? भाई इस तरह कौन लड़की का हाथ मांगता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बेइज्जती है हमारी। खाने पे आया था, हाथ मांग लिया इसका। वाह, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सलीम, बैठकर बात करें क्या? मेरे ख्याल से सलीम ठीक कह रहा है। एक आदमी जिसे हम जानते तक नहीं, वो अचानक आता और एपिक का हाथ मांग लेता है हमसे। वो समझता क्या है, हम किसी भी हरे खैरे को हाँ कर देंगे? वो खुद एक मजाक है। ना ही उसके वालिदैन उसके साथ आए, ना किसी रिश्तेदार का पता है। हमारे सामने इतनी बड़ी बात कर दी। समझता क्या है खुद को? बेटा, हमने उसे सारी बातें कर ली हैं। वो सीरियस है तो अपनी फैमिली को हमारे सामने ले आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं अम्मी, अगर वो इतना ही सीरियस होता तो शुरू से ही तरीके से आता। बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? कैनान भाई, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं ऐसे किसी की बातों में नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी ठीक नहीं है। बेटा, हमने सिर्फ उससे बात की है, अपनी बेटी नहीं दे दी है उसे। हम उसके वालिदैन से मिलने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। अरे अम्मी, आप बस करें प्लीज। उनसे बात करने से आखिर क्या हो जाएगा? मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि वो ड्रामा कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है। हाँ भाई, मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। शुक्रिया भाई, मेरा मतलब है बाबा। अच्छा, तो शादी की दावत कब होगी? जितनी जल्दी हो सके कर लेंगे मुराद। मैं सोच रहा था क्यों ना हम शादी किसी बड़े से बैंक्वेट में करें। सारे बड़े लोग वहीं शादी करते हैं। मुझे नहीं पता। ज़ैनब, तुम क्या कहती हो, बैंक्वेट में शादी रख लें क्या? हाँ, बाद में आराम से सोच लेना हरकत। हमने तुम्हें लड़की दे दी है, तुम्हारी मर्जी। ज़ैनब, देखना तुम्हारी शादी में मैं खूब डांस करूंगा। मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे काम पे भी जाना है। मैं तुम्हें खुद छोड़कर आता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। अभी जाने दो इसे, जाओ, जोर मत दो अभी। बाबा, इसका पीछा करूं? हमें पता चल जाएगा ये लोग कहाँ रह रहे हैं। नहीं, अभी अकेला छोड़ दो उसे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा इस वक्त। उसे तंग करना मुनासिब नहीं है।
हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? उठकर बैठो, रिलैक्स हो जाओ और आंसू पोंछो। अरे इतनी उदास क्यों हो रही हो? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ उसका इल्म नहीं था मुझे। मैं जानती हूँ मेरी जान। नीचे सब ऐसे बात कर रहे थे जैसे सब कुछ मैंने ही किया हो। किसी को अंदाजा नहीं है कि उनके अल्फाज मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं। पता है सब तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। किनान, सलीम, क्या वो तुम्हें कभी नाखुश देख सकते हैं? लेकिन उन्हें कैसे मालूम कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं रहूंगी? क्या मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। आपने सुना नहीं था सलीम ने क्या कहा? असल में सलीम पूरी तरह गलत नहीं है। मतलब हम मैली साहब को जानते ही कितना है। तुम इस घर की लाडली बेटी हो, तो इसीलिए हर कोई मोहतात है इस मामले में। जिस आदमी को ठीक से जानते ना हो उसके लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दें? समझो ना मेरी जान। तो मैंने कब कहा कि मुझे फौरन शादी करनी है? देखो एपिक, रिश्ते इस तरह नहीं होते। तुम्हें मैली से भी अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन मैली क्या? कुछ नहीं, मतलब तुम्हें उसे और बेहतर जानना होगा। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना एपिक। अम्मी, वो उसे पसंद करता है। केनान, मैंने उसे मना तो नहीं किया, लेकिन मेरी भी तो एक ही बेटी है और मैं इस काम में जल्दी नहीं कर सकती। सलीम ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? समझ से बाहर है मेरे। एपिक भी उदास हो गई है। पता नहीं, वो उसे खास पसंद नहीं करता। मैं बात करूंगा उससे। मैं जाके एपिक को देखती हूँ। आप मत जाइए अम्मी, वो बहुत हैरान थी। थोड़ा वक्त दे उसे ये सब कुछ समझने के लिए। तुम्हारे लिए भी ये सब अचानक हुआ है। अब ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम आराम करो। जानता हूं सब जल्दी में हुआ, इस तरह जल्दबाजी करके तुम्हें डरा दिया मैंने, लेकिन इस सब की वजह तुम्हारी खूबसूरत दुनिया है और मैं इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूं। ज़ैनब, शाम बखैर आपा। कहाँ थी तुम? कितनी परेशान थी मैं। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ आज पढ़ रही थी। अब तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कितना डरा दिया था तुमने। चार्जिंग खत्म हो गई थी, ऑफ था। माफ कीजिएगा, मैं कॉल नहीं कर सकी आपको। मैं समझी तुम्हें कुछ हो गया है। आइंदा देर से आना हो तो बता देना मुझे। ज़ैनब, मेरी जान, कुछ हुआ है क्या? नहीं, दरअसल ज्यादा पढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है आपा।
ठीक है, फ्रेश हो जाओ तुम। भूख लगी है? ज़ैनब, चार्जिंग तो खत्म हो गई थी ना? खत्म हो गई थी, खत्म होने वाली थी, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया था। घर के करीब आकर ऑन किया है अपना फोन। आपा जान, आप इंतजार कर करके थक गई होंगी, सुबह जॉब पे भी जाना है आपको, सो जाएं। कल मेरी छुट्टी है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें बताया था ना मैंने, अपनी बेटी के लिए बेड खरीदा है, कल तक आ जाएगा। अब एलिफ हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। आपा चलो अब सोते हैं। गुड नाइट। मैं इस वक्त बहुत उदास हूं ज़ैनब। उम्मीद है कि तुम ठीक होगी। मैं भी बहुत उदास हूँ। कल मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। ये क्या है? अदरक की चाय। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गोंजा मुझे यही बना कर देती है। एपिक कैसी है? उदास है। मैं उसे अपनी बात नहीं समझा सका। काश वो समझ पाती, लेकिन उसे समझ आ जाएगा कि ये सब कितना बेतुका और बेकार है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ सलीम, तुम सही कह रहे हो। एक भाई होने के नाते तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, है ना? आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे भी वो आदमी कुछ खास पसंद नहीं। जब से वो आया है मुझे अजीब लगा। हमेशा वो हर दफा अजीब तरीके से बात करता है। हर जगह अचानक एपिक से मिलने आ जाता है। आपको याद है जब एपिक बेहोश हो गई थी तब भी ये वहीं था। उसने कहा था कि एग्जीबिशन देखने आया हूँ। बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अजीब सा लगता है। मैं जिस दिन से उससे मिला हूँ यही कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ सलीम। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, हमेशा, क्योंकि मुझे सिर्फ एपिक की खुशी से मतलब है, और जाहिर है तुम्हें भी। सलीम साहब, आरजू मैडम, मुझे लगा था आज मैली हमारा राज खोल देगा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अभी तो सब सो रहे हैं मैडम। क्या लगता है आपको मैली आगे क्या करने वाला है? इस घर से रिश्ता जोड़कर मेरी बराबरी करना चाहता है। मतलब आज उसने जंग का ऐलान कर दिया है? सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे खानदान से। शायद वो कुछ और ही चाहता है जो बहुत अहम है उसके लिए। अभी नहीं पता क्या है वो, लगा लूंगी पता।
घर में चाहे अगले दरवाजे से जाओ या पीछे से, बात एक ही है। जाना कहां से है तय तुम करो। जल्दी करोगे तो गिरोगे, देर करोगे तो देर हो जाएगी। मुझसे गलती हो गई है बाबा, आपका मशवरा चाहिए। पहले एक काम करते हैं, चाय तैयार है, चाय पीते हैं और फिर बताना क्या मसला है। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं। कुछ बात कर सकता हूं मैं? तुम्हें मैली कैसा लगता है? भाई अच्छा लड़का है वो, तमीजदार है, इज्जत करता है, पर्सनालिटी भी अच्छी है। क्या तुम्हें ये सब पता था पहले से? इस मौजू पर क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? नहीं भाई, मुझे नहीं पता था कुछ। ये बात सुनकर मैं खुद हैरान हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान हो गई हूं मैं। तुम्हें पसंद है वो? जवाब दो एपिक। देखो एपिक, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं और दिल से यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। यही ख्वाहिश है मेरी। जानती हूं मैं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मर्जी तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगा। जो तुम्हारा फैसला होगा उसे दिल से तस्लीम कर लूंगा मैं। मेरी बहन, एक बात मानोगी मेरी? अपने दिल के सिवा किसी की भी मत सुनना। ना मेरी परवाह करना, ना ही मैली की। काश आपसे भी ये बातें किसी ने कही होती। काश आपने भी अपने दिल की बात सुनी होती। मेरा मतलब कि आप और मैलिक जब अलग होने वाले थे। एपिक, यही सच है भाई। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि आप आरजू के साथ खुश नहीं हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाँ मगर भाई, चलो जाकर नाश्ता कर लो। क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे भाई? मुझे कुछ काम है, आ जाओ। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम ये लकड़ियां काटने की जिद करते थे और मैं इसे काटने नहीं देता था? और तुम्हें समझाया कि ये बच्चों का काम नहीं है, पहले तुम बड़े हो जाओ फिर काटना। याद है मुझे। याद है फिर क्या हुआ? लकड़ियां काटते काटते तुमने अपनी उंगली काट ली थी। डर के मैंने आपको बताया भी नहीं था। लेकिन मैं सब जानता था। अब भी तुम्हारे जज्बात बिल्कुल वही हैं बेटा। शर्म, खौफ, मायूसी। बताओ हुआ क्या है? मैंने आपकी बातों पे अमल नहीं किया। जानता था। और बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं। उस खानदान से बदला लेने के लिए मैंने एपिक का हाथ मांग लिया। जानता हूं मैंने हिमाकत की है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जब तक अपना जख्म कुरेदोगे
वो कभी ठीक नहीं होगा। तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारे जख्म ठीक हों। ये जख्म उसी वक्त ठीक हो सकते हैं जब मैं उनसे बदला लूंगा। उसके लिए एक मासूम को तकलीफ दोगे? ये तरबियत की है क्या मैंने तुम्हारी? अपनी दिल की सुनो, वो क्या कहता है और बताओ मुझे। मुझे लगता है कि तुम उस लड़की से सच में मोहब्बत करने लगे हो। मेरा दिल और दिमाग सिर्फ एक ही वाक़े को सोचता है, जो मेरे वालिदैन के साथ हुआ। यही है दिल में। यह एहसास मुझे तकलीफ देता है और इंतकाम लेने का कहता है। अफरोज बाबा, अफरोज बाबा, कुछ बोले ना, कुछ तो बोलिए। अफरोज बाबा, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आप खामोश ना रहें इस तरह। क्या कहूं मैं? अब तुम उस मासूम की जिंदगी से खेलोगे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अफरोज बाबा, ये तो होना ही था आखिर। आपको क्या लगता है बाजी? क्या? ओहो, हद है। आप मेरी बातें नहीं सुन रही थी क्या? रिश्ते के हवाले से बात कर रही हूँ। किराज, बस भी कर जाओ अब। क्यों बस करूँ बाजी? बहुत अहम मसला है ये। मुझे पूरा यकीन है कि वो मैली साहब को पसंद करती हैं, वरना वो इस तरह से कभी भी रिश्ता नहीं मांगते। बल्कि मुझे तो लगता है कि उन दोनों के दरमियान चक्कर चल रहा है। आपको नहीं लगता बाजी? अब आप देखिएगा, हमारी प्यारी दुल्हन फौरन हाँ कर देगी। वैसे भी मैली साहब इतने हैंडसम हैं, उनसे शादी करने के लिए कौन मना कर सकता है? और दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। बहुत खुश रहेंगे साथ, आप देख लीजिएगा। क्या आप सच कह रही हैं? आनी की शादी हो रही है? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। जल्द शादी हो जाएगी, फिर वो रुखसत होकर दूसरे घर चली जाएंगी। राज, आनी, टूचे बेटा, टूचे। देखो किराज, ये क्या किया तुमने? लेकिन आयशा बाजी, ऐसा क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है बस। लड़कियां दूसरे घर क्यों जाती हैं? क्योंकि उनकी शादी हो जाती है। एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी। किराज, हद है, बस भी करो। जल्दी से जाओ और टेबल साफ कर कर फौरन आ जाओ। हाँ ठीक है, खुश हो जाए, जा रही हूँ मैं। बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो, या कुछ और बनवाना है? आनी की शादी हो रही है क्या? आप लोगों ने मुझे रात में उठाया क्यों नहीं? मुझे भी बताना चाहिए था। अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ।
मुझे शादी में वो प्रिंसेस वाला ड्रेस पहनना है। उसमें मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। ठीक है, पहन लेना। परेशान क्यों हो रही हो तुम? छोटी सी दुल्हन लगोगी उसमें। कब है शादी? मुझे बताए ना कब है शादी। किरास, शुक्रिया तुम्हारा। जाओ किचन में जाओ और अपने काम खत्म करो। टूचे, चलो जल्दी से अपना नाश्ता करो। मुझे नहीं करना नाश्ता। जिद नहीं करो टूचे। टूचे, मैंने कह दिया ना, नहीं करना मुझे नाश्ता। टूचे, उफ, इस बच्ची की वजह से ठीक से नाश्ता भी नहीं कर सकते। खाना खा लिया एलिफ? शाबाश मेरी जान। एलिफ, क्या तुम्हें पता है मैं अपनी आनी की शादी में छोटी सी दुल्हन बनूंगी। दुल्हन बनोगी? हाँ हाँ, पिंक कलर का ड्रेस पहनूंगी। और मैं अपने ड्रेस में टेल भी लगवाऊंगी। फिर यहाँ से डोर तक जाएगा मेरा ड्रेस। पिंक कलर का? जरा बात तो सुने इसकी, कितनी भोली है ना हमारी टूचे। दुल्हन पिंक ड्रेस नहीं पहनती है, वाइट ड्रेस पहनती है, वाइट। तुम्हें कुछ नहीं पता, दुल्हन का ड्रेस पिंक भी होता है। लेकिन दुल्हन तो वाइट ड्रेस ही पहनती है टूचे। क्या बात करूं तुमसे आखिर? मुझे माफ कर दो एपिक, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। काश आपसे भी ये बातें किसी ने कही होती। काश आपने भी अपने दिल की बात सुनी होती भाई। मेरा मतलब कि आप और मैलिक जब अलग होने वाले थे। रेनान साहब, अगर आप मसरूफ नहीं तो कुछ बताना था। जी मसरूफ नहीं हूँ, आप कहिए। जिनका कहा था उनका पता मिल गया, ये लीजिए। शुक्रिया। कोई और काम है तो कहिए। नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैं इस घर का एस्टेट एजेंट हूँ। मुझे मालिक मकान ने भेजा है। मैं इन्हें ये घर दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? दरअसल मालिक मकान ये घर अर्जेंट बेचना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इस बारे में मालिक मकान को कॉल करके उनसे बात कर सकती हैं। ये घर बेच रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे कैसे? कुछ दिन ही तो है हमें शिफ्ट हुए। हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? इस बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। सॉरी मैडम। आइए। जी।
आप ये घर अंदर से अच्छी तरह देख लें। ये हमारा एक कमरा इस तरफ है। इस घर का तो बहुत बुरा हाल है। इतना नहीं सोचा था। काफी पैसा लगेगा इसमें। आप सही कह रहे हैं, मगर ये घर शहर के बीचों बीच है। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ। क्या हम कहीं बैठकर चाय पी सकते हैं? मेरी क्लास है। एक गिलास छोड़ दोगी तो क्या हो जाएगा? मना कर दिया है, समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम्हारी क्लास कितने बजे है? 10 मिनट में। चाय पीने के लिए 10 मिनट बहुत है। चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। कैफेटेरिया में? हाँ बिल्कुल। नहीं, किसी और वक्त अभी मुमकिन नहीं। तो ठीक है, हम 2 घंटे बाद गार्डन में मिलते हैं। ठीक है, देखूंगी। ऐसा मत कहो, तुम्हें आना होगा। देखिए, इस घर को तो मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन किराएदार का क्या? ये यहाँ से कैसे जाएंगे? उसने कहा वो अभी शिफ्ट हुई है, उसे कैसे निकालेंगे यहाँ से? इस बात की आप फिक्र मत करें, ये तो सिर्फ एक किराएदार है। बस एक बार अगर आपने घर खरीद लिया तो आप इस घर के मालिक हो जाएंगे। फिर इन्हें निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। मैडम, अब आप अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लें। हम अभी तो शिफ्ट हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं हमें? कहाँ जाएंगे हम? चलें। ये आपका मसला है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात करनी थी बताओ, मैं सुन रहा हूं। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अब तो तुम मेरी आंखों में भी नहीं देखती। आखिर क्या बात है ज़ैनब? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? यानी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे कहूं। लेकिन क्या? कुछ दिनों से यानी उस दिन के बाद। मुझे बताओ ज़ैनब, हुआ क्या है आखिर उस दिन के बाद? बोलो। उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा, हम साथ नहीं चल सकते। यानी हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज पे बहुत फर्क है। ज़ैनब, तुम्हारी नजर में जिंदगी गुजारना आसान है। ज़ैनब, कहना क्या चाहती हो तुम? सीधे सीधे बोलो, क्या बात है? मुझे लगता है कि हम दोनों की दुनिया अलग है। हम जिंदगी साथ नहीं गुजार पाएंगे। मुझे यही कहना था।
कॉल कट कर दी। अब ये पता नहीं किस चक्कर में समझ नहीं आ रहा। किनान साहब जो तस्वीर छुपा के रखते हैं वो मैं ले आया हूँ। इसे ले जाओ और जाकर इसको फार्म के मेल बॉक्स में रख देना। ध्यान से कोई देखना है। ठीक है मैली साहब, आप फिक्र ना करें। इस औरत को मैंने पहले भी कहीं देखा है, फार्म में ही, गेट के पास। क्या कहा? तो देखा था? जी हाँ। किरास की कॉल है, मुझे वो फार्म में देखने गए होंगे। ठीक है, तुम जाओ, ख्याल रखना। कौन औरत है ये? इस फार्म में घुस आई? कौन है आखिर ये? दामाद साहब, शुक्र है आपने कॉल की। मैं तो समझ रही थी कि आपको शादी की इतनी खुशी है कि आप कॉल बैक करना ही भूल गए। मैं बिजी था। वाकई में? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो खुद को? आप जरा पुरसुकून हो जाइए। समझ नहीं आ रहा आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आप अपनी नंद को खुशी से शादी करता नहीं दिखना चाहती? क्या लगता है तुम्हें, हाँ, केनान तुम पे यकीन करके अपनी बहन की शादी करवा देगा? मैं तुम्हारे ख्वाब बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन वो रिकॉर्डिंग केनान को सुनाने के बाद देख लेंगे कि वो तुम पर एतबार करता भी है या नहीं। जरूर सुनाइए, लेकिन केनान को सुनाने से पहले आप अपना मेल बॉक्स देख लें। मुझे लगता है उसमें ऐसी खास चीजें हैं जिनको देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। फिर देखते हैं कि केनान आपकी बातों पे यकीन करता है या नहीं। ये सारी असलियत जानने के बाद वो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगा या नहीं। इस जिंदगी के लिए छोड़ा था मुझे। काश तुम्हें पता होता मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बेहतर है।
देख लूंगी तुम्हें।